सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ब्लेस हैं और आशीषित हो रहे हैं। आपका स्वागत है एक बार फिर से। प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। इस वचन को हम अपनी जिंदगी के माध्यम से संसारिक रूप में देखते हैं कि क्या महत्व है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अमेरिका में एक मसीह बिजनेसमैन ने एक फास्ट फूड ओपन किया और उस ओनर ने संडे वाले दिन फास्ट फूड को बंद रखने का फैसला किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है रविवार वाले दिन कोई काम नहीं करना है और चर्च जाना है। परंतु उसके सलाहकारों ने उसको कहा कि ब्रदर, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की सेल जो है वो तो संडे के दिन ही सबसे ज्यादा होती है। यदि हम संडे वाले दिन फास्ट फूड बंद रखेंगे तो बहुत ज्यादा घाटा पड़ेगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा। बाकी रेस्टोरेंट्स वो भी संडे वाले दिन ओपन होते हैं, जैसे KFC, मैकडॉनल्ड्स एंड अन्य अदर रेस्टोरेंट्स भी। अगर हमने उनके साथ कंपटीशन करना है तो हमें हर हालत में संडे वाले दिन फास्ट फूड ओपन करना ही होगा। बट ओनर को वचन याद था कि और हमेशा वचन पर चलने वाला पक्का मसीही था। चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ में हमेशा वचन को आगे रखकर ही चलता था और वचन से बहुत प्रेम रखता था और वचन ही उसके जीने का आधार था। उसको पता था परमेश्वर ने कहा है कि तुम 6 दिन काम करोगे और 1 दिन विश्राम करोगे। इसलिए उस ऑनर ने सबकी सुनी मगर अपनी मर्जी ही की वचन के तहत और जबरदस्त फैसला लिया कि फास्ट फूड संडे को क्लोज ही रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। चले या ना चले, परमेश्वर का वचन टूटना नहीं चाहिए। और फिर ऐसा ही होता गया। 6 दिन तो फास्ट फूड ओपन रहता और 7वें दिन यानी संडे वाले दिन फास्ट फूड क्लोज रहता। और आज वो फास्ट फूड KFC और मैकडॉनल्ड्स और अन्य कई रेस्टोरेंट से 4 गुना अधिक सेल करता है, जिसका नाम चिक-फिले है, जो कि 1964 में स्टार्ट हुआ, 1964 में, और अमेरिका के सभी फास्ट फूड्स रेस्टोरेंट से अधिक कमाता है। सो प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूं आप सबको ये सुन के पॉजिटिव वाइब्स मिली होंगी। याद रखें, यदि आप फल लेकर आना चाहते हैं अपने जीवन में, इस संसार में रहते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते हुए, तो आपको लोगों की नहीं परमेश्वर की सुननी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं वो नहीं, बल्कि जो बाइबल कहती है वही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर के वचन से बढ़कर और कुछ नहीं। परमेश्वर ने खुद अपने वचन से, अपने आप से ज्यादा अपने वचन को ही अहमियत दी है। हालेलुया। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2-2 जॉब्स करते हैं और इसीलिए चर्च नहीं आते। बहाने बनाते हैं कि मजबूरी है, हमारे ऊपर कर्ज बहुत है, इसलिए दिन रात काम करना पड़ता है, इसलिए चर्च नहीं आ पाते, टाइम ही नहीं मिलता हमें आने का। और देखिए, इतने संघर्ष के बाद भी वह लोग उस हिसाब से पैसा नहीं कमा पाते कि अपना कर्ज उतार सकें, जिसकी खातिर परमेश्वर के आराधना के घर मीन्स चर्च को छोड़ा। इसके बावजूद वो परमेश्वर से ही नाराज होते हैं कि परमेश्वर तू हमारी क्यों नहीं सुनता। आज सब ये बताएं प्रिय भाई बहनों, आप सब ये बताएं, जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते तो परमेश्वर हमारी कैसे सुनेंगे? जब हमें जरूरत महसूस नहीं हुई चर्च जाने की, तो परमेश्वर को क्या जरूरत है हमारी ओर ध्यान देने की? आप सोचिए जरा इस बात को गौर से। जब हमें कोई इग्नोर करता है तो हम कैसे कहते हैं छोड़ो छोड़ो उसको, हमें भी क्या पड़ी है उसकी, या उसको बुलाने की। इसी तरह परमेश्वर को जब हम इग्नोर करते हैं, उसके वचन को इग्नोर करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी ओर मुंह नहीं करते हैं। प्रिय भाई बहनों, जब उस फास्ट फूड ऑनर के प्रोफेशनल सलाहकार सलाह दे रहे थे कि संडे क्लोज ना करें, उन्होंने ये भी कहा था कि कारोबार में कभी भी बाइबल नहीं ला सकते, हमें व्यापार की तरफ से सोचना चाहिए। परंतु उस मालिक ने ठान लिया कि मैंने वो नहीं करना जो प्रोफेशनल लोग कहते हैं, मैंने वो ही करना है जो हमें बाइबल बताती है। और उसके लिए गए फैसले के कारण आज उसका रेस्टोरेंट चिक-फिले अमेरिका की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है। अन्य रेस्टोरेंट संडे वाले दिन खुलने के बावजूद भी चिक-फिले को पीछे नहीं कर पाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है हर रीति के साथ फलवंत करने के लिए
पता नहीं परमेश्वर अपनी किस योजना के तहत हमें इस्तेमाल करे। इसीलिए प्रियो, हम फलवंत तभी हो सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, उससे प्रेम करेंगे और अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, क्योंकि हमारे जीवन में अब हर एक आशीष परमेश्वर के अनुग्रह से वचन के जरिए ही आनी है, ताकि जिससे परमेश्वर की महिमा की अपार सचमुच जिससे परमेश्वर की अपार महिमा हो सके हमारे जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आज आप इस वचन से बहुत सी आशीषों को अपने जीवन में लेने जा रहे हैं। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।